Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and feeling safe. Welcome in my YouTube channel BMS Lecture Cemetery. आज हम करेंगे बेसिकली साम निराम के लक्षण का श्लोका। मैं आपको विद ट्रिक समझाऊंगी और ये सारा श्लोक आपको लर्न कराऊं। ठीक है, तो विदाउट एनी टेंशन आपको ये लर्न हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा इंट्रो करते हैं। साम निराम में क्या होता है, आम क्या होता है, अनविष, ठीक है, इसके क्या निदान है, क्या इनसे आमच रोग होते हैं, साम क्या है, निराम क्या है, और मेनली साम निराम सामान्य लक्षण हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आफ्टर डेट इससे नेक्स्ट वीडियो जो जाएगी साम निराम दोष की, देन मल की, और देन धातु वाली की आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं अन्नविष। क्या होता है अन्नविष? आचार्य चरक जी बोलते हैं, अपच्यमानम शुक्तत्वम यह अत्य अन्नम विरूपत्वा विषरूपता। अपच्यमानम 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 शुक्तत्वम यह अत्य अन्नम। अपच्यमान शुक्तत्वम, अपच्यमानम अपचन है, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड। शुक्तत्वम, शुक्त मतलब कि सिरके जैसा ये हो जाता है। यह अत्य अन्नम विष रूपताम, और ये जो अन्न होता है ये क्या होता है, आपके विष के जैसा होता है। अपच्यमानम सबसे पहले जो अनडाइजेस्टेड है, जो शुक्तत्वम जो आपके सिरके जैसा विनेगर जैसा हो जाता है। ठीक है, यह अत्य अन्नम जो इसका ये अन्न होता है ये विष रूपताम विष के जैसा होता है। विष के जैसे इसमें लक्षण होते हैं। ठीक है, आई रिपीटेड अगेन, दैट्स इज अपच्यमानम शुक्तत्वम यह अत्य अन्नम विष रूपता। नेक्स्ट आते हैं आम क्या होता है। अब आम क्या है ये तो आपने बताया, अन्न विष क्या होता है। ठीक है, आम क्या है? आम क्या है? उष्मणो अल्प बल त्वेन धातुम आद्यम अपचतिम दुष्टम अमाशयगतम रसम आमम प्रचक्षते। उष्मणो अल्प बलत्वेन मतलब कि उष्मा के अल्प बल के कारण, उष्मणो अल्प बलत्वेन, उष्मणो यहाँ पे अग्नि से लिया गया है। उष्मणो अल्प बलत्वेन मतलब जब अग्नि आपका, अग्नि का जो बल है वो अल्प है, तब धातुम आद्यम अपचते, तो क्या हो जाता है, वो जो फर्स्ट धातु होती है उसका क्या हो जाता है, अपचन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दुष्टम अमाशयगतम, फिर क्या करते हैं ये इकट्ठे कहाँ हो जाते हैं, अमाशय में। देन रस जो बनता है दैट्स इज आम प्रचक्षते, वो क्या बनता है, आम बनता है। तो आम क्या होता है, उष्णो अल्प बलत्वेन, उष्णो अल्प बलत्वेन, ये क्या होता है हमारे पास, उष्मा के अल्प, अग्नि के कारण उष्मणो अल्प बलत्वेन। ठीक है, उष्मा की अल्प बल के कारण होता है। नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास, धातुम आद्यम अपचती, जो स्टार्टिंग वाली धातु है वो भी अपचन होगी, रस धातु ही नहीं बनेगी, उसका भी पाचन नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, वो अमाशय में जाएगा। दैट्स इज दुष्टम अमाशय गतम, रस क्या होगा, वो आमम प्रचक्षत। नेक्स्ट बात आती है आम दोष हेतु क्या है, आम दोष बनता ही क्यों है। सबसे पहले आहारज की बात करते हैं, बिना खाना खाए या फिर अजीर्ण भोजन करने पर, जिसे अध्यशन बोलते हैं, मतलब पहले का खाना पचा नहीं और आप स्टार्टिंग अगेन दोबारा खाना खा रहे हो, उससे। नेक्स्ट आते हैं अकाल भोजन करने से, विषमशन मतलब कभी भी खाना खा लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं अति भोजन से, कि बहुत ज्यादा खाना। पहले बात आती है कि खाना ही नहीं खाते, सेकंड आता है आपके पास अधशन, नेक्स्ट आता है विषमशन, और नेक्स्ट आता है अति भोजन। फिर असाथ में और विरुद्ध आहार खाते हो, ज्यादा गुरु जो डाइजेस्ट ही ना हो, गुरु हो, शीत हो, ठंडा खाना हो बहुत ज्यादा, या ज्यादा रुक्ष हो, दूषित आहार सेवन करना, तो इससे क्या होता है, आपका आम बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं विहारज की, दिवस अपना, अगर आप दिन में सो जाएंगे कफ बढ़ेगा, अग्नि मंद हो जाएगी, आलस्य और वेग धारण से क्या होता है, आपकी अग्नि जो है वो मंद हो जाती है। ठीक है, इससे आपके आम बनता है। नेक्स्ट आता है मानसिक, मानसिक में शोक, किसी को शौक लग जाता है, खाना खोना तो खाता ही नहीं है वो बंदा, है ना, तो तमोगुण प्रधानता, कफ ज्यादा रहेगा, अग्निमंद रहती है। नेक्स्ट अन्य निदान में स्नेहन मिथ्या योग, स्नेहन का मिथ्या योग हो जाना, ढंग से ना होना। ठीक है, वमन विरेचन का मिथ्या योग होना, ऋतु विषमता के कारण क्या होते हैं, आम दोष बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आम पता होना चाहिए, आम बनता क्यों है ये पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आम के लक्षण क्या क्या हैं। अगर आपका आम बन गया, अगर अपक्व इनडाइजेस्टेड फूड रह गया,
तो उसके क्या आपको सिम्टम्स मिलेंगे? सबसे पहले आता है मलविष्टम। मलविष्टम का मतलब जो मल होगा वो बंद हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है। नेक्स्ट स्तंभ, स्तंभ हो जाएगा, स्टिफ हो जाएगा। अंग सदन, सिर में शूल। पृष्ठ कटि ग्रह, क्या हो जाएगा आपके पृष्ठ और कटि में ग्रह। ठीक है। जृंभा, अंग मर्द, तृष्णा, ज्वर, छर्दी, प्रवाहिका। देखो अगर नहीं निकल रहा है तो हमारी बॉडी का क्या होता है मैकेनिज्म कि खुद से निकालने की कोशिश करेंगे तो छर्दी प्रवाहिका होगी, उसको अरुचि और अविपाक रहता है। पहले का ही नहीं खाना पचा तो उसकी और खाने की इच्छा तो कहाँ से होगी। और अब अविपाक मतलब अनडाइजेशन होता है। तो सबसे पहले आपको इसको कैसे याद रखना है कि आम बना है, पेट में है वो, ठीक है, डाइजेस्ट वो हुआ नहीं है ढंग से, तो क्या होता है वो जो मल होता है वो भी अंदर भर रहता है। ठीक है। जब मल अंदर रह रहा है तो उससे क्या होगा, स्टिफनेस होगी, आपके अंग में सदन रहेगा। जब आप अच्छे से फ्रेश नहीं होते तो आपको पता होगा तो थोड़े लेजी लेजी से ऐਵੇਂ जिम्बा लेते रहते हैं। ठीक है। और सिर में दर्द होता है। ठीक है। पृष्ठ कटी में ग्रह होता है और फीवर होने लग जाता है। और ये तो मैंने आपको बताया कि छर्दी और प्रवाहिका रुचि अविपाक रहते हैं। अब आमज रोग कौन से होते हैं? बेसिकली आलसी भूत जो आम होता है, जो आलसी की तरह पड़ा रहता है जो आम, उसे बोलते हैं अल्सक। और जो विलंबित आम होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं विलंबिका। विलंबित मतलब बहुत लंबे समय से जो पड़ा है। ऊर्ध अध प्रवृत्त आम, जो ऊपर भी और नीचे भी सारे में जो फैल जाता है आम, वो होता है विसूची का। और जो द्रव बहुल आम निकलता है उसे बोलते हैं आपके पास अतिसार। ठीक है। ये आपके आमज रोग हैं। और अब बात करते हैं जो कफ प्रधान आम निकलता है उसे बोलते हैं आमाजीर्ण या प्रवाहिका। जो पित्त प्रधान है उसे विदग्ध अजीर्ण या अम्ल पित्त या भस्मक रोग। जो वात प्रधान है विष्ठंभ होगा या ग्रहणी। और जो शेष रस जन्य है उसे बोलते हैं रस शेष अजीर्ण। अब आता है साम क्या है। साम बेसिकली, अब आपने आम पढ़ लिया, अनविष पढ़ लिया, आम दुष्ट के लक्षण पढ़ लिए, ठीक है, और रोग पढ़ लिए। अब साम क्या होता है? जो अपक्व अनरस है, जो अब आपका जो आम है वो जो उसका रस होता है उसको आम दोष बोलते हैं। और जब ये आम दोष आपके दो मिक्स विद दोष एंड रोगा, जब वो दोष और रोग के साथ मिलता है तो उसे हम साम दोष या साम रोग बोलते हैं। ठीक है। साम मतलब स आम, स मतलब विद आम। ठीक है। नेक्स्ट आता है निराम। निराम क्या होता है? दोष और रोग विदाउट आम दोष। दोष भी और जो रोग हैं वो बिना आम के कारण होते हैं तो उसे निराम दोष या निराम रोग बोलते हैं। निर आम, निर मतलब विदाउट आम। अब बात करते हैं सामान्य लक्षण की। यही श्लोका मैं बोल रही थी आपको कि मैं आपको याद कराऊंगी। ठीक है। तो घबराना नहीं है, सिर्फ एक स्टोरी आपको माइंड में रखनी है। कोई भी चीज पढ़नी है उसको रटना तो कभी नहीं है, रटी हुई चीज ज्यादा दिनों तक तो याद रहती नहीं है। अगर हम उसको थोड़ा लॉजिक वाइज समझें तो वो हमारे माइंड में रहती है बेसिकली। तो सबसे पहले बात करते हैं साम के हैं ये साम निराम सामान्य लक्षण। एक बार श्लोका पढ़ देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कैसे याद करना है। श्रोत्सो अवरोध, श्रोत्सरोध, बल भ्रंशम, गौरवम, अनिल मूर्ता, आलस्यम, अपक्ति, निष्ठेव, मलसंग, अरुचिक्लम, लिंगमलानाम, सामानाम, निरामानाम विपर्य। लास्ट में निराम का तो करने की जरूरत ही नहीं है, निराम में तो सीधे इन्होंने बोल दिया कि निराम तो इससे विपर्य होता है, इससे अपोजिट होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको एक पाइप याद रखना है। पाइप माइंड में सोच लिया आपने? ठीक है। एक हमारे पास पाइप है और उसके अंदर एक मिट्टी का एक बीच में से वो फंस गया है या फिर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया उस पाइप के अंदर। ठीक है। पहले ये सोच लिया एक पाइप है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, स्रोतस अवरोध, जिससे उसका क्या हो गया, बल भ्रंश, मतलब जितनी स्पीड से पानी आता था वो उतनी स्पीड से पानी अब नहीं आता। ठीक है। हमारे पास एक पाइप है, पाइप में सबसे पहले होगी ऑब्स्ट्रक्शन और भाई हमने टैप ऑन की तो जितनी स्पीड से पानी आता था ना, जितनी उसका बल था ना, वो नहीं रहा, बल का क्या हो गया, भ्रंश हो गया। क्यों? अब हमने उसको फिर देखा तो वहां पे भारी कुछ चीज थी और वहां पे उस एयर को भी वहां से वो जाने के लिए रोक रही थी। तो हमने सोचा कि कुछ, हमने देखा कि वहां पे कुछ भारी सी चीज है, भारी मतलब गौरवम हो गया कि वो कुछ
पत्थर सोचो आप, पत्थर एक ऑब्स्ट्रक्शन थी उस पाइप में, ठीक है। तो हमने देखा सबसे पहले पत्थर उसमें अड़ रहा है, तो वहां पे गुरुत्वाकर्षण होगी। हमने उसको सोचा कि इसमें ना फूंक मार के, मतलब हवा से इसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो नहीं निकला। इट इज अनिल मोड था, ठीक है। फिर वो आलस्य की तरह वहां पे पड़ा हुआ था, आलस्य की तरह वो पत्थर वहां पे पड़ा था, अपक्ति। और पत्थर जो है वो पाक होता है, उसका टूटता है ऐसे, वो नहीं जाता ना, उसका पाक तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो अपक्ति है। फिर निश्चीव, निश्चीव का मतलब आपको क्या याद रखना है कि वहां से क्या होता रहता है, थोड़ा थोड़ा सा पानी जाता है, ठीक है, निश्चीवन, ठीक है। तो थोड़ा पानी जाएगा। नेक्स्ट मलसंग होगा। अब और जो जाएगा उसके साथ क्या होगा, वहां पे उसके साथ चिपकेगा। मल सोचो आप इसको। अब मल तो यहाँ पे हमारे इंटेस्टाइन से रिलेट करके इन्होंने बोला है, ठीक है, कि वहां से मल जाएगा या कुछ भी। मैं आपको पाइप का एग्जांपल दे रही हूँ, पाइप में से जाता है पानी, पानी को आप यहाँ पे मल सोचो, तो वो उसके साथ थोड़ा थोड़ा तो लगेगा, तो मल का संग होगा। फिर उससे क्या होगी, उसकी अरुचि होगी, सारे में आरा होगा, आरा होगा कैसा, काले कलर का, अरुचि और क्लम मतलब काला, ठीक है। और जो ये लक्षण है, ये सारे किसके हैं, मला नाम सामा, ठीक है। सामा नाम मतलब साम के हैं ये सारे लक्षण। ये क्लम लिंग, लिंग मतलब लक्षण, मला नाम सामा नाम, निरामा नाम विपर्य, ठीक है। आई रिपीट, एक पाइप है, उसके अंदर एक पत्थर की ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। तो एक पाइप मतलब कुछ नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब स्रोतोरोध है, ठीक है। अब उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसका बल क्या हो गया, भ्रंश हो गया। हमने टैप चलाई तो पानी इतनी स्पीड से नहीं जा पाया, तो बल का क्या हो गया, भ्रंश हो गया। नेक्स्ट हमने देखा कोई भारी सी चीज वहां पे अड़ रही है, तो हमने भारी मतलब गौरवता, फिर हमने हवा से देखा तो नहीं गई, अनिल मूर्ता, अनिल मूर्ता हुई, तो उससे क्या हो गया, वो आलसी की तरह वहां पे पड़ा था, अपक्ति था, निस्टीवन था, थोड़ा सा तो जा रहा था, और मल उसके साथ लग रहा था, मल संग। फिर आ रहा था मल, मल संग था और आ रहा था काले कलर का, कुछ ऐसे याद रखना है कि मल उसको लग के आ रहा था वहां से, पत्थर से, ब्लैक कलर का, ठीक है। तो अरुचि एंड देन क्लम आएगा, और जो ये लिंग है मला नाम समाना नाम, मतलब देन आफ्टर इट निरानाम विपर्य, तो ये इससे अपोजिट निराम के होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। निराम में कुछ नहीं है, वहां पे श्रोतस अवरोध था तो यहाँ प्राकृत श्रोतस आता है, वहां पे बल भ्रंश था तो यहाँ प्राकृत बल आएगा, वहां पे गौरवता थी तो यहाँ लघु था, वहां पे अनिल का मूड थे, वहां पे अनिल वायु जो रुकावट थी, यहाँ पे अनिल का अनुलोमन है, ठीक है। उसके बाद वहां पे आलस्य था तो यहाँ आलस्य नहीं है, अपक्ति था तो यहाँ पे पाक होता है, फिर निश्चय मल संग था तो यहाँ प्राकृत मल का प्रवृत्ति होती है, वहां अरुचि थी तो यहाँ पे रुचि होती है, और वहां पे क्लम था तो यहाँ पे न क्लम आएगा। अंडरस्टूड। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली, आम का, सामने राम का, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे पूछ लेना, और जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। इससे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साम निराम दोष, देन धातु, देन मल एंड देन उनका ट्रीटमेंट, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।